आप देखते हैं चौहान डॉक्टर। आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो देखी होगी, इन दोनों की बातें सुनी होगी और आप लोगों के भरपूर असरार पर और बार बार पूछने पर आज फिर हम इनके साथ हैं और आज हम फिर तो दीन की बातें सीखने की कोशिश करेंगे। आइए हम इनसे पूछते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी क्या हाल है आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कामयाबियां दे। आपकी बातें लोगों ने सुनी हैं और बड़ी पसंद की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका कहना है कि जी हमें मज़ीद कोई मालूमात आप दे सकें तो दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से इल्म दो तरह का होता है, एक ज़ाहरा है एक बातनी है। ज़ाहरा जो है वो उलमा कराम मुफ्ती साहबान शेख अल इस्लाम की विरासत है और जो बातन है वो औलिया कराम की विरासत है। और आज हम थोड़ा सा बातन के ऊपर बात करेंगे। जी ठीक है। अल्लाह की करीमी से ये 40 साल बाद इस जिक्र की इजाज़त मिलती थी और अब डायरेक्ट हुआ है। सुभान अल्लाह। ये इस तरह से अल्लाह के आगे सर झुकाया और नाक से सांस ली और नाक से सांस बाहर निकाल दी। जब सांस अंदर ली तो दिल की तरफ तवज्जो रखी, दिल ने पुकारा अल्लाह। सांस बाहर आई, दिल ने पुकारा हूँ। इससे फिर इंसान का सारा ही जिस्म पुकारना शुरू हो जाता है। हजरत बाबा मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शद, आप फरमाते हैं मुझे इस जिक्र की इजाज़त मिली 36 साल के बाद। माशाल्लाह। 4 साल पहले ही मिल गई, आप बड़े खुश। आप फरमाते हैं जब मुझे इस जिक्र की इजाज़त मिली तो मैंने एक ही सांस ली, अल्लाह अंदर हूँ बाहर, और एक सांस के सामने जो 36 साल की मैं इबादत कर चुका था वो जीरो नजर आ रही थी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जो समझना चाहे इंशाअल्लाह ताला हम हाजिर हैं। हमारे बुजुर्ग पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद साक साहब सदीक़े ज़माना है। सदीक़े ज़माना दुनिया में कभी कभी आते हैं, माशाअल्लाह, हर वक्त नहीं होते। आगे नबी अकरम सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट होते हैं उनके साथ। अल्लाह की रहमत से जो चाहे वो अपना फैज़ हासिल कर सकता है, घर बैठे भी हासिल कर सकता है। फ़ोन के ऊपर रब्ता करके एक दफ़ा मुलाकात वो ज़रा ज़रूरी है। जी जी। और बस अल्लाह की रस्सी नू घुट के फड़ लीए, अल्लाह तो माफ़ी मंगिए ते नाले जुमा पढ़ लीए। ठीक हो गया। अज जुमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रहमत दे नाल एक इंसान बड़ा कीमती है। इंसान इन्ना कीमती है, वो अपने आप को गरीब समझता पिया। वो इन्ना अमीर आदमी है, सारी दुनिया की जमीन तो ज्यादा वो कले दे बाग ने अल्लाह के घर दे विच। सुभान अल्लाह। अल्लाह को बस माफ़ी मंगनी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे देंदा है। वो तो बड़ा गफूर और रहीम बख्शे वाला मेहरबान है। पूरा उसका इंतजार कर रही ने निकाह करने वास्ते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रहमत दे नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रहमत हासिल करने वास्ते इंसान अल्लाह दे नाल दोस्ती कर सकता है। दुनिया दे विच इंसान का एक दोस्त होना चाहिए, जेड़ा मुसीबत पवे ते तुहाडे काम आवे, मुश्किल पवे तुहाडे काम आवे और तुहाडी मुश्किल भी आसान कर देवे। ऐसा दोस्त लभना मुश्किल काम है। जी जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है, मफहूम बयान कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि मैं तुहाडा ऐसा दोस्त हाँ, मैनू अपना दोस्त बना लो। मुश्किल च भी तुहाडे काम, मुसीबतां भी टालन वाला अल्लाह तो सिवा कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त अपने बंदे के इंतजार दे विच कि है कोई माफ़ी मंगने वाला, माफ़ी मंग लवे। है कोई सीधा रस्ता लैन वाला, वो हदायत लैन वाला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने हदायत अता फरमावे। जेड़ा चाहे ये जिक्र साडे को समझ सकता आके अल्लाह की करीमी दे नाल। इहदे च कोई हदिया नहीं, कोई चंदा नहीं, कुछ नहीं। ऐसी सारे ने अपने अपने हिस्से का काम करना वे। इंसान को महसूस करना चाहिए वे। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा एक तस्बीह दुरूद शरीफ दी करदा है तो वो दुनिया तो इस तरह जाएगा कि एक कदम उहदा दुनिया तो होएगा, दूसरा जन्नत दे विच होएगा। माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रहमत दे नाल
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਲ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ عطا ਫਰਮਾਵੇ। ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਅੱਲਾ, ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਹੂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਦਿਲ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅੱਲਾ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਦਿਲ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੂ ਅਲ ਹੂ ਅਲ ਹੂ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਸਮ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਸਾਰੇ ਮਸਾਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ, ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ। ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਟਾਫਟ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਬਰਕਤਾਂ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ عطا ਫਰਮਾਏ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਔਰ ਸਮਝੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਤਨੀ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਤਨੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਇਨਾਮਾਤ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਲਗਾਏ, ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਲਗਾਏ, औलिया कराम नाल दोस्ती लगाए, सहाबा कराम नाल लगाए। अल्लाह पाक कामयाबियाँ दे सब नूं। लो सर, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये थी मोहम्मद रफीक साहब जिनकी बातें आपने सुनी। पहले भी हमने इनकी वीडियो देखी है और आपके भरपूर इसरार पर आज हम दोबारा इनकी वीडियो बना रहे हैं और बहुत सी मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। अभी अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारी वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।